महाभारत की 3 ऐसी प्रतिज्ञा जिसने पूरे के पूरे महाभारत को बदल कर रख दिया। आखिर किसने ली थी सबसे भयानक प्रतिज्ञा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और पास वाले बेल आइकन को जरूर से दबाएं। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। कहते हैं क्षत्रिय कभी अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ते, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो शायद कभी महाभारत का युद्ध भी नहीं होता। क्योंकि महाभारत की कहानी प्रतिज्ञाओं की कहानी है। निष्ठा, कामना, सत्य और षड्यंत्र के इर्द गिर्द घूमती महाभारत की कहानी में प्रतिज्ञाओं की एक अलग ही भूमिका है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर इन प्रतिज्ञाओं ने ही युद्ध किया, जहां वार भी प्रतिज्ञा ही करती थी और घायल भी प्रतिज्ञा ही होती थी। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये प्रतिज्ञा ही महाभारत की असली वजह थी। आज हम बात करेंगे महाभारत की 3 ऐसी प्रतिज्ञाओं के बारे में जिन्होंने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। महाभारत की सभी प्रतिज्ञाओं में सबसे अखंड और सबसे प्रचंड प्रतिज्ञा थी महामहिम भीष्म पितामह की, और इसी प्रतिज्ञा ने समस्त हस्तिनापुर की कहानी को बदल कर रख दिया। भीष्म प्रतिज्ञा महाभारत की सभी अन्य प्रतिज्ञाओं से भिन्न थी, जो किसी अन्य के लिए नहीं बल्कि स्वयं से ली गई थी। किसी को मारने या किसी को बदलने के लिए नहीं, बल्कि अपने पिता के प्रेम में भीष्म ने ये प्रतिज्ञा ली थी। गंगा पुत्र भीष्म राजा शांतनु और गंगा के पुत्र थे, जो अपने पिता से बेहद प्यार करते थे। एक दिन शांतनु को मछुआरे की कन्या सत्यवती से प्रेम हो गया। प्रेमवश शांतनु विवाह का प्रस्ताव लेकर सत्यवती के घर गए, जहां सत्यवती के पिता ने ये प्रस्ताव रखा कि अगर वो उनकी पुत्री की संतान को राजा बनाएंगे तभी वो शांतनु से उनका विवाह करवाएंगे। राजा शांतनु अपने पुत्र से बेहद प्रेम करते थे। वो अपने पुत्र का अधिकार किसी और को नहीं देना चाहते थे, इसीलिए दुखी होकर शांतनु वापस लौट आए। परंतु सत्यवती का प्रेम उनके हृदय से नहीं निकल रहा था। वो सत्यवती की याद में दिन रात दुखी रहने लगे। देवव्रत से अपने पिता का दुख देखा नहीं गया और उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहकर सिंहासन की सेवा करने का प्रण ले लिया। आगे चलकर शांतनु का सत्यवती से विवाह हुआ और उनके पुत्र सिंहासन के उत्तराधिकारी बने। लेकिन भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा से अपने साथ अन्याय कर दिया। इतिहास में किसी ने भी ऐसी प्रतिज्ञा नहीं ली थी और न ही किसी ने पितृभक्ति का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया था। इसीलिए शांतनु ने अपने पुत्र को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। महाभारत की कहानी भीष्म पितामह के इसी वरदान और प्रतिज्ञा की कहानी है। अपनी इसी प्रतिज्ञा के बंधन में बंधे भीष्म को अपनों के विरुद्ध हथियार उठाने पड़े और अपने ही वंश का नाश देखना पड़ा और बाणों की शैया पर लेटे अपनी मृत्यु की परीक्षा करनी पड़ी। अगर भीष्म ने ये प्रतिज्ञा ना ली होती तो शायद कभी महाभारत का युद्ध ही ना होता। वहीं महाभारत के इतिहास की दूसरी सबसे प्रचंड प्रतिज्ञा स्वयं भीमसेन ने ली थी। ये रोचक कथा द्रौपदी से जुड़ी है। इसी ने महाभारत के युद्ध को अंजाम दिया। एक बार दुर्योधन युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के लिए इंद्रप्रस्थ गया। दुर्योधन छल का शिकार हो गया और फर्श समझकर नदी में जा गिरा। ये देखकर द्रौपदी जोर से हंसने लगी और दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कहा। इससे भरी सभा में दुर्योधन का अपमान हो गया। दुर्योधन ने इस अपमान का बदला द्रौपदी से लेने का फैसला ले लिया और उसने द्यूत क्रीड़ा में युधिष्ठिर को छल से हराकर द्रौपदी को सभा के बीच में खींचकर लाने का आदेश दुशासन को दिया और सबके सामने उसका चीरहरण करने का आदेश दिया। कुरु राज्य सभा में हुए द्रौपदी के अपमान को देखते हुए भीम ने अति विनाशक प्रतिज्ञा ली। भरी सभा में दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था और दुर्योधन ने द्रौपदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी भी की थी, जिसके परिणाम स्वरूप भीम दुशासन की छाती को चीरने और उसके खून को पीने, साथ ही उसके खून से द्रौपदी के केश को धोने और दुर्योधन की जांघ को तोड़ने की एक खास प्रतिज्ञा लेता है। भीमसेन की यह प्रतिज्ञा आने वाली अनहोनी की सूचना थी। महाभारत के युद्ध में भीमसेन के इसी प्रतिज्ञा के तहत युद्ध हुआ और दुर्योधन सहित उसके सभी भाइयों को भीम ने मार डाला और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करी। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में सबसे दर्दनाक और मर्मम हत्या दुशासन की हुई थी, जो कि भीम ने की थी। महाभारत के युद्ध में भीमसेन की इस प्रतिज्ञा ने बड़ी ही अहम भूमिका निभाई। भीम की इसी प्रतिज्ञा को भी महाभारत का एक कारण माना जा सकता है,
क्योंकि अपनी इसी प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए भीम ने अपने सारे संबंधियों का मोह नहीं किया और कुरुक्षेत्र की रणभूमि में एक एक करके अंधे राजा धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों की बलि चढ़ा दी। कुरुक्षेत्र की भूमि पर हुआ संहार भीमसेन की प्रतिज्ञा का ही परिणाम था। उस कुरु सभा में भीमसेन ने जितने आवेश में प्रतिज्ञा ली थी, उन्होंने उसी आवेश से अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति भी करी। दुर्योधन ने भीम से अपने भाइयों को बचाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन दुर्योधन का कोई भी योद्धा उसे और उसके भाइयों को भीम के क्रोध से बचाने में सक्षम नहीं रह पाया। महाबली भीमसेन ने कौरवों के रक्त से अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति करी और महाभारत की कहानी के नायक बन गए। इसी प्रतिज्ञा से जुड़ी है एक और प्रतिज्ञा जो कि द्रौपदी ने ली थी। दरअसल जब दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को द्रौपदी का चीरहरण करने का आदेश दिया, द्रौपदी का चीरहरण होने से पांडव, गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह आदि कोई भी द्रौपदी का सम्मान नहीं बचा पाया। तब द्रौपदी ने ये प्रतिज्ञा ली कि वो दुशासन के खून से जब तक अपने बाल नहीं धो लेती, तब तक द्रौपदी अपने बालों को नहीं बांधेगी। चीरहरण की वजह से पांडव भी क्रोधित हुए और ये ही महाभारत के युद्ध का कारण बना। अगली और आखिरी प्रतिज्ञा महाभारत में किसी और ने नहीं बल्कि महान धनुर्धर अर्जुन ने ली थी, जो कि एक अति विनाशकारी प्रतिज्ञा थी। इस प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए उन्होंने अपने प्राण तक को दांव पर लगा दिया था। अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा जिस क्रोध की स्थिति में ली थी, उसे देखकर कुरुक्षेत्र का हर एक योद्धा दंग रह गया था। लेकिन कौरव जोश और उत्साह से आगे बढ़ रहे थे। जब अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ, तब सिंधु राजा जयद्रथ ने अन्य पांडवों को द्वार पर ही रोक लिया। जयद्रथ की वजह से ही पांडव अभिमन्यु की मदद से चूक गए थे और अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए। जब इस बात की खबर अर्जुन को लगी तो उनके पुत्र की मृत्यु का कारण जयद्रथ है, उन्होंने यही माना और वो अत्यंत क्रोधित हो उठे। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि अगर वो अगले दिन युद्ध में जयद्रथ को ना मार पाए तो अग्नि समाधि लेकर अपने आप को जलाकर खाक कर देंगे। अगले दिन युद्ध में दुर्योधन ने जयद्रथ की सुरक्षा बढ़ा दी। पूरा दिन बीत गया, अर्जुन जयद्रथ को मारने में बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाए। इस बात से जयद्रथ साथ ही सभी कौरव प्रसन्न थे, लेकिन यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण की लीला थी। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र की सहायता से सूरज की रोशनी रोक दी, जिस कारण सबको लगने लगा कि अब रात्रि का अंधकार होने वाला है। जयद्रथ प्रसन्न होकर अर्जुन के सामने आ गया और इस तरह महादेव से मिले हुए पशुपतास्त्र की सहायता से अर्जुन ने जयद्रथ का सर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन जयद्रथ के पास भी एक अनोखी ताकत थी, या आप उसे वरदान भी कह सकते हैं, जो स्वयं उनके पिता ने ही उन्हें दिया था कि अगर कोई भी मनुष्य जयद्रथ को मारने का प्रयास करेगा तो वो भी जयद्रथ की भांति ही मारा जाएगा। इससे बचने का उपाय बस यही था कि जयद्रथ का सर सिर्फ और सिर्फ उनके पिता के आगे जाकर ही गिरना चाहिए और पशुपतास्त्र की सहायता से अर्जुन ने ऐसा ही किया। जयद्रथ को मारकर अर्जुन ने न सिर्फ अपनी प्रतिज्ञा पूरी करी बल्कि अपने पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु का बदला भी लिया। महापितामह भीष्म, महाबली भीमसेन और अर्जुन की इन प्रतिज्ञाओं को महाभारत की सबसे प्रमुख प्रतिज्ञाओं में से एक माना जाता है। इन 3 प्रतिज्ञाओं ने न सिर्फ महाभारत की कहानी को प्रभावित किया बल्कि इसका प्रभाव कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर भी दिया। कोई ऐसी प्रतिज्ञा जो हमसे छूट गई हो लेकिन आप उसके बारे में जानते हो तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताएं। आपके हिसाब से महाभारत की सबसे भीष्म और दृढ़ प्रतिज्ञा कौन सी थी, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर से बताइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। जल्द से मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।